डिफरेंट कंपनीज डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का एक ही प्रॉब्लम है कि यार इस टर्मिनोलॉजी के क्या मायने हैं, इसको क्या कहते हैं, ओ इसका क्या मतलब है। कंफ्यूजन, कंफ्यूजन, कंफ्यूजन। They are not understanding the meanings of terminologies, what they have to do, how they can understand the meanings of these terminologies. Assalamu alaikum, dear all. Here is Muhammad Irfan from Marketing Mammon YouTube channel. I welcome all of you at my channel. I have 21 years experience in marketing and sales. Marketing Mammon YouTube channel is a community and is a channel where your success stories begin. Let's recall, in our previous video we discussed about needs, जो कि ऐसी ज़रूरियात की चीज़ें हैं जो कि हमें ज़िंदगी की बका के लिए ज़रूरत होती है, लाइक खुराक, पानी, रिहाइश और सेहत की देखभाल। देन वांट्स, जो इन ख्वाहिशात से बालातर हमारी ज़रूरियात होती हैं उनको वांट्स कहा जाता है। और जब इन वांट्स को अचीव करने की, खरीदने की हमारे पास सलाहियत हो तो हम उन्हें डिमांड्स कहते हैं। और जबकि डिज़ायर्स जो हैं वो ऐसी तरजीहात हैं, ऐसी ख्वाहिशात हैं जिनके साथ हमारा एक नफ्सियाती ताल्लुक होता है, उनको हम डिज़ायर कहते हैं। ये डिफरेंट कुछ टर्मिनोलॉजीज थी जो कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस की थी। आज हम उसके पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज जो हैं, जो रिमेनिंग टर्मिनोलॉजीज थी, वो हम कुछ टर्मिनोलॉजीज। Dear viewers, let's start our first terminology, that is lead. What is lead? लीड जो है वो सेल्स फनल्स के बिल्कुल टॉप के ऊपर नजर आती है। अगर हम लीड को डिफाइन करें तो इन सिंपल लैंग्वेज, लीड इज एन इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन विद एन इंटरेस्ट इन व्हाट यू आर सेलिंग। यानी कि कोई भी फर्द या तंजीम अगर हमारी जो हम चीज फरोख्त करें उसके अंदर इंटरेस्ट प्रेजेंट करे तो वो लीड होगा। फॉर एग्जाम्पल, एवरी लीड कंसिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि हर लीड की जो है वो कुछ इंफॉर्मेशन के ऊपर बेस करती है। लाइक एन एग्जाम्पल, अ बेसिक लीड वुड बी अ नेम, कॉन्टैक्ट डिटेल, कंपनी नेम, जॉब लोकेशन वगैरह। जो बुनियादी बेसिक लीड होगी उसकी हमें सीधा चीजें पता होंगी, लाइक उसका नाम क्या है, कॉन्टैक्ट कैसे किया जा सकता है, उसकी कंपनी का नाम क्या है, कहाँ पे पाई जाती है, टाइटल क्या है, ये सारी चीजें जो हमें बेसिक मिल जाती हैं, उस सूरत में हम उसको लीड कहेंगे। यानी कि सादा अल्फाज में अगर हम समझें कि कोई भी ऐसा शख्स या तंजीम जिसने हमारी चीजों में इंटरेस्ट प्रेजेंट किया और इन रिस्पॉन्स हमें थोड़ी सी अपनी इंफॉर्मेशन दे दी या हमने उसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली, बेसिक इंफॉर्मेशन, देन इट कॉल्स लीड। लीड को अंडरस्टैंड करने के लिए अब हम देखते हैं कि लीड्स की टाइप्स कौन कौन सी हो सकती हैं। लीड्स की टाइप्स को 3 तरीकों से कैटेगराइज किया जा सकता है। फर्स्ट इज, लीड टाइप जो है वो बेस करती है ऑन इंटरेस्ट। दैट इज, अगर हम इंटरेस्ट की बेसिस के ऊपर देखेंगे तो लीड को मजीद 2 टाइप्स में डिवाइड किया जाएगा। फर्स्ट इज वार्म, यानी कि इनबाउंड लीड। ये वो लीड होगी जिसमें जो हमारी लीड है, यानी कि कोई पर्सन या कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वो खुद से हमारी प्रमोशन की हुई चीजों के साथ इंटरेस्ट प्रेजेंट करते हैं और खुद से कांटेक्ट करते हैं। जबकि कोल्ड, जिसे आउटबाउंडेड लीड कहते हैं, इन तक हमें खुद पहुंचना पड़ता है। ये जरा डिफिकल्ट लीड्स होती हैं। दे शो डिडेंट इंटरेस्ट इन आवर प्रमोशंस। हमें खुद से एफर्ट्स करनी पड़ती है, टाइम लगाना पड़ता है इनको डेवलप करने के लिए। देन उसके बाद टाइप 2 जो लीड्स हैं वो बेस करती हैं ऑन एनरिचमेंट,
एनरिचमेंट जो है वो बेस्ड है इंफॉर्मेशन के ऊपर। फर्स्ट इज नॉन एनरिच्ड लीड्स। ये वो लीड्स हैं जिनकी हमारे पास इंफॉर्मेशन बहुत लिमिटेड है, कॉन्टैक्ट डिटेल बहुत लिमिटेड है, लाइक उनका नेम पता है हमें, या कोई एक सिंगल कॉन्टैक्ट डिटेल है, लाइक ईमेल है, या उनका कोई कॉन्टैक्ट नंबर है। जबकि दूसरी जो है वो एनरिच्ड लीड्स हैं। ये वो लीड्स हैं जिनकी हमें डिटेल्स कंप्लीट पता है, लाइक उनका नेम क्या है, कॉन्टैक्ट नंबर्स क्या हैं, ईमेल एड्रेसेस क्या हैं, लोकेशन कहाँ पे है, इसमें जो अथॉरिटी पर्सन है वो कौन है। ये सारी इंफॉर्मेशन, जितनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन बढ़ती जाएगी उतनी वो ज़्यादा एनरिच्ड लीड बनती चली जाएगी। देन द थर्ड वन इज कॉल्ड क्वालिफाइड लीड। क्वालिफाइड लीड मजीद दो में हम डिवाइड करते हैं मेजरली। वन इज मार्केटिंग क्वालिफाइड लीड्स। ये वो लीड्स होंगी जो कि हमारी चीज़ों के साथ मुकम्मल तौर पर इंटरेस्ट प्रेजेंट कर रहे हैं। दे आर सोल्ड व्हाट वी आर ऑफरिंग, बट एट द मोमेंट दे डिडंट वांट टू कॉन्टैक्ट विद सेल्स टीम। और जब ये लीड जो है मजीद वन स्टेप फॉरवर्ड हो जाती है, यानी कि सेल्स टीम के साथ भी ये लीड विद इंटरेस्ट राब्ता करने के लिए राजी होते हैं, एग्रीड होते हैं, तो ये सेल्स क्वालिफाइड लीड बन जाते हैं। तो इस पॉइंट पे हम ये समझ पाते हैं कि लीड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका डेवलप करना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कि अगर एक सही लीड स्टैब्लिश होती है तो मार्केटिंग और सेल्स को इकट्ठा करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बट यहाँ पे एक चीज समझने की जरूरत ये है कि लीड ही वो पोजीशन है जहाँ पे जिसकी वजह से सेल्स और मार्केटिंग के अंदर कन्फ्लिक्ट डेवलप होता है। क्यों? क्योंकि जो आज जैसे हमने देखा कि क्वालिफाइड लीड जो है, मार्केटिंग समझती है कि ये हमारी क्वालिफाइड लीड है, लेकिन वो सेल्स वाले उसको नहीं समझते। इस पॉइंट को हम अपनी नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि लीड जो है वो कैसे मार्केटिंग और सेल्स को इकट्ठा या अलहदा कर सकती है। इसके बाद लीड की अंडरस्टैंडिंग के बाद हम ये देखते हैं कि लीड को जनरेट कैसे किया जाता है। लीड जनरेशन जो है डेफिनेटली इट्स अ प्रोसेस ऑफ अट्रैक्टिंग एंड कैप्चरिंग द लीड्स कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन so that they can be contacted and converted to sales। यानी कि लीड जनरेशन में हम क्या करते हैं कि हम जो लीड है उसके कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं ताकि हम उनके साथ रब्ता किया जा सके और उनको सेल्स में यानी कि कस्टमर में कन्वर्ट किया जा सके। तो लीड जनरेशन का जो प्रोसेस है उसके अंदर सबसे पहले हम देखते हैं कि लीड को अट्रैक्ट करने की टेक्निक्स कौन कौन सी हो सकती हैं। और में पहले हम देखते हैं तो सबसे पहले जो और बहुत कॉमन जो है वो कंटेंट मार्केटिंग है। इसमें क्या करते हैं कि हम ऐसा वैल्यूएबल और इंफॉर्मेटिव कंटेंट क्रिएट करते हैं जिसकी वजह से हम कस्टमर्स को एंगेज कर सकते हैं। वो कंटेंट कैसा हो सकता है, लाइक कि वो कुछ लिटरेचर्स हो सकते हैं या ब्रोशर्स हो सकते हैं, और ये जो है हम बहुत सारे फार्मा में भी और कंज्यूमर में भी हम यूज कर रहे होते हैं अपने कस्टमर्स को, अपने लीड्स को अट्रैक्ट करने के लिए। इसके अलावा वेबिनार्स हो सकते हैं, ब्लॉग पोस्ट किए जा सकते हैं, वीडियोस बनाई जा सकती हैं और ई बुकिंग वगैरह बुक्स वगैरह की जा सकती हैं। इन तमाम का मकसद क्या है कि अपनी लीड को, ऑडियंस को एजुकेट किया जाए और उनको एंगेज किया जाए। देन उसके बाद और कौन कौन सी टेक्निक्स हो सकती हैं, उसमें सोशल मार्केटिंग है। सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर आपको पता है कि सोशल मीडिया का टाइम है, दौर है, तो एवरीवन इज यूजिंग सोशल मीडिया लाइक व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, डिफरेंट डिफरेंट जितने भी रिसोर्सेज हैं सोशल मीडिया के, उनके ऊपर हम अपनी डिफरेंट कैंपेन्स जो है वो रन कर सकते हैं और अपनी जो लीड है उसको अट्रैक्ट कर सकते हैं। आफ्टर दैट पेड एड्स बनाए जा सकते हैं और देन इसके अलावा ईमेल मार्केटिंग भी की जा सकती है। ये वो डिफरेंट टेक्निक्स हैं कुछ जिनके जरिए हम लीड को अट्रैक्ट करते हैं। ये हमारी लीड प्रोसेस का प्री रिक्विजिट्स बनते हैं कि इनके जरिए हम अपने लीड को अट्रैक्ट करेंगे।
अब अगर हम लीड जनरेशन के प्रोसेस को देखें तो ये कैसे स्टार्ट होता है। सबसे पहले जो है वो विजिटर्स होते हैं, means that these are persons or organization that are just visiting over। जो हमने पीछे टेक्निक्स को डिस्कस किया कि हमने ब्लॉग्स बनाए हैं, ब्रोशर्स बनाए हैं, उनमें कुछ इंटरेस्ट प्रेजेंट करते हैं, तो वो हमारे विजिटर कहलाएंगे। जब ये विजिटर्स हमारी तरफ अट्रैक्ट करते हैं और हम अपनी ऐसी कैंपेन्स स्टेब्लिश करते हैं जिनकी वजह से वो मजीद अपने सब्जेक्ट या जो भी चीज़ जिसमें उन्होंने इंटरेस्ट प्रेजेंट किया था उसमें डीपर डाउन जाते हैं, जो कि हमने जो ब्रोशर्स या चीज़ें बनाई हैं वो उनके लिए एक लीड मैग्नेट का काम करेंगे, जिसमें वो अपनी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर पाएंगे और हमारे लिए एक स्टेप फॉरवर्ड हो जाएंगे। इस जगह के ऊपर दे आर एग्री टू प्रोवाइड अस देयर कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन। जब वो अपनी कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन दे देंगे तो ये हमारी लीड बन जाएंगे, क्योंकि हमने पीछे देखा है कि लीड वो कहलाएंगे कि जो कि अपनी कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन हमें दे दें विद इंटरेस्ट, तो ये हमारी लीड बन जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, हमारा प्रोसेस होगा कि हम ऐसी स्ट्रेटजीज और कैंपेन स्टैब्लिश करें जिससे हम अपनी इन लीड्स को नर्चर करके कस्टमर्स में कन्वर्ट कर सके ताकि हमारा रेवेन्यू जनरेट हो सके। तो इस सारे प्रोसेस के जरिए हम अपने लीड को जनरेट करते हैं। देन उसके बाद करें तो लीड जो जनरेट हुई है अब उसको कन्वर्ट करना है सेल्स में। तो ये प्रोसेस क्या होगा, इसमें ऐसी हम लेंगे चीजें, स्ट्रेटजीज और कैंपेन स्टैब्लिश करेंगे ताकि अपनी लीड को नर्चर करें और सेल्स फनल में डालते हुए थ्रू हम स्टेप बाय स्टेप उसको अपना कस्टमर डेवलप कर लें जिससे हम सेल्स जनरेट कर सके। इस प्रोसेस में क्या होता है, इस प्रोसेस के अंदर अगर हम देखें तो हम क्या कर रहे होते हैं कि अपने लीड के साथ एंगेज हो रहे होते हैं, उनकी कंसर्न्स को एड्रेस कर रहे होते हैं। जैसे जैसे लीड हमारे साथ इंटरेस्ट स्टैब्लिश करता जाता है तो उनकी कुछ क्वेरीज स्टैब्लिश होती हैं जिनको हम एड्रेस करते हैं और सेटल डाउन करते हैं, उनको रेलिवेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं और कोशिश करते हैं कि उनको गाइड करें कि वो हमारी जो प्रोडक्ट है उनमें इंटरेस्ट स्टैब्लिश करते हुए उसको परचेज कर सके। दैट इज अ प्रोसेस ऑफ लीड जनरेशन। और इसके अंदर देखा जाए तो लीड कन्वर्शन के अंदर मेजर रोल जो है वो प्ले कर रहे होते हैं सेल्स फोर्स, क्योंकि सेल्स फोर्स जो है वो पर्सनलाइज्ड होकर उनके साथ कम्युनिकेशन में होते हैं और उनको प्रोडक्ट की डिमॉन्स्ट्रेशन प्रोवाइड करते हैं, फ्री ट्रायल्स प्रोवाइड करते हैं, डिफरेंट डिस्काउंट्स ऑफर करते हैं और डिफरेंट और तरह की ऑफर्स उनको देते हैं जो कि उनके लिए उनकी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए जरूरी होते हैं। तो इस तरीके से हम लीड को कन्वर्ट करते हैं अपने कस्टमर्स में। अब हम इसको अगर हम सारे प्रोसेस को समराइज करें, फनल सेल्स फनल की जैसे हमने बात की, तो सेल्स फनल्स के बिल्कुल टॉप के ऊपर हम ये देखते हैं कि लीड जहां से स्टार्ट होती है लाइक एन एनोनिमस, यानी कि एज ए गुमनाम के तौर पे, नोबॉडी नोस, उनको भी कुछ नहीं पता है, बट जैसे उनका इंटरेस्ट स्टैब्लिश होता है वो सेल फनल के अंदर आ जाते हैं और क्या बनते हैं, मार्केटिंग कैप्चर्ड लीड बन जाते हैं। मार्केटिंग कैप्चर्ड लीड क्या होगी, दोज लीड्स whose contact informations are known, यानी कि जो अननोन थे, गुमनाम थे, जब उन्होंने हमारे साथ इंटरेस्ट स्टैब्लिश किया तो उनकी कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन हम तक पहुंच गई। तो इसे हम इस लेवल के ऊपर कहेंगे मार्केटिंग कैप्चर्ड लीड्स। सेल फनल्स में मजीद डीप डाउन जाएंगे तो नेक्स्ट स्टेप हमारा अचीव होगा, दैट इज मार्केटिंग एंगेज्ड लीड्स, यानी कि लीड्स जो है हमारी मार्केटिंग एक्टिविटीज को रिस्पॉन्स करना शुरू करते हैं। जो हमारी मार्केटिंग एक्टिविटीज स्टैब्लिश की गई हैं, लीड्स इनको के इंटरेस्ट को मजीद स्टैब्लिश करने के लिए वो उसको रिस्पॉन्स करेंगे, तो ऐसी लीड्स को हम कहेंगे मार्केटिंग एंगेज लीड्स। देन इसके बाद नेक्स्ट स्टेप के ऊपर क्या होगा कि हमारी जो लीड्स हैं वो बन जाएंगी मार्केटिंग क्वालिफाइड लीड्स। इट्स मीन्स दैट कि लीड्स जो हैं वो प्री क्वालिफाइड कर जाते हैं
लीड जनरेशन के तौर पे, और एट दैट लेवल ये जो लीड स्टैब्लिश होती हैं इनको सेल्स टीम को दे दिया जाता है, फॉरवर्ड कर दिया जाता है, ताकि आप इसको मजीद फॉलोअप जो है वो सेल्स टीम देंगे। मार्केटिंग टीम जो है वो यहाँ पे अपने लीड को के इंटरेस्ट को एस्टेब्लिश करके अपनी सेल्स टीम को फॉरवर्ड कर देती है ये कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, ताकि वो आप उनसे पर्सनली जाके मिल सके। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है उसके अंदर क्या है कि सेल्स एक्सेप्टेड लीड्स, यानी कि ये जो लीड्स क्वालिफाइड लीड मार्केटिंग की तरफ से आई हैं, सेल्स टीम जो है वो उनके साथ कांटेक्ट करते हैं और उनके साथ अपने अपॉइंटमेंट्स को सेटल डाउन करते हैं और वो उनको अपना टाइम दे देते हैं कि मिलने का, विजिट करने का टाइम दे देते हैं। एट दैट लेवल दीज लीड्स आर कॉल्ड सेल्स एक्सेप्टेड लीड्स। एंड द फाइनल स्टेप इज, केस स्टेप के ऊपर हमारी जो लीड्स हैं सेल क्वालिफाइड लीड्स बन जाती है। It means that sales reps has created opportunities. That means they have established their interest and confidence and convinced them to purchase our product or services. तो यहाँ पे ये इसका मतलब है कि ये अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट होना शुरू हो गया और अब हम इनसे रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। दिस इज द सेल्स फनल, जिसमें हमने देखा कि डिफरेंट स्टेप्स के अंदर हमने आज की प्रेजेंटेशन में देखा लीड से लेके लीड जनरेशन और लीड कन्वर्शन, क्योंकि अल्टीमेट पर्पस ये है कि कस्टमर स्टैब्लिश हो और कंपनी को रेवेन्यू जनरेट हो, और इसमें दोनों डिपार्टमेंट सेल्स और मार्केटिंग दोनों कलेक्टिवली अपने अपने मैदार में रहते हुए एक्टिविटीज प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। आई होप सो कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो आपने अंडरस्टैंड किया होगा, और आप जो डेली अपने सेल्स प्रोफेशन और मार्केटिंग प्रोफेशन के अंदर ये चीज़ें परफॉर्म कर रहे हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग के अंदर कुछ बेहतर एट मार्केटिंग मेमन यूट्यूब चैनल। मैं आप सबका बहुत मशहूर हूँ, थैंक यू वेरी मच कि आपने अपना टाइम दिया, और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और आगे फॉरवर्ड भी कीजिए। बहुत शुक्रिया आप सबका, थैंक यू।